प्रकार श्री वचनों में वर्णन हुआ कि परमार्थ के हेतु ही महापुरुष इस धराधाम पर अवतार धारण करते हैं। जगतारण के हेतु जगत में ज्योति अलौकिक आई है। सतगुरु के अवतार की सबको लाखों लाख बधाई है। धन्य धन्य रायपुर कला, धन्य सेतिया वंश, धन्य माता ज्ञान देवी जी, धन्य पिता श्री अर्जुन। धन्य धन्य रावी का तट, धन्य मित्र संबंध, धन्य घड़ी 20 सितंबर, धन्य दिवस ऋतु धन्य। जगतारण के हेतु जग प्रगटे श्री भगवंत, पंचम रूप धरा मन भावन, सतगुरु श्री परमहंस। धन्य धन्य श्री आनंदपुर, जहाँ कीन्ही लीला अनंत, धन्य धन्य सब प्रेमी जन, जिन पाए श्री दर्शन। झूम रही हैं दसों दिशाएं, झूमे धरती गगन, कोटिन कोटि बधाइयाँ, आया प्यारा शुभ जन्म दिवन। महापुरुष जीवों के अंतर आत्मा की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए प्रकट होते हैं। ये अभी श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी महाराज ने अपने पावन वचनों में फरमाया कि जीव की जो अंतर आत्मा की तलब है, उसकी जो पुकार है, उसकी जो अभिलाषा है, उसको पूर्ण करने के लिए ही महापुरुष इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, सतया श्रद्धया युक्ता तस्य आराधनम यहते लभते च ततः कामान मय्ये विहितानि तहन। कि मेरे जिस मजहर पे ठहराते हैं इंसान एतकाद, अपने उस मजहर से बर लाता हूँ मैं उनकी मुराद। भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं कि मेरे जिस रूप पर भी भक्त श्रद्धा और विश्वास रख के मेरी पूजा करते हैं, मैं उसी रूप में प्रकट होकर उनके अंतर मन की अभिलाषा को पूर्ण करता हूँ। जैसे कि इस समय भी हमारे इष्टदेव महाप्रभु पूर्ण कर रहे हैं और श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी अपने आशीर्वादों से हम सबको निहाल कर रहे हैं। द्वापर युग में कुरुक्षेत्र के धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन दिया और इसी वचन को पूर्ण करने के लिए श्री नारायण ने श्री परमहंस दयाल जी के श्री पंचम रूप में अवतार धारण किया और अपने इस वचन को निभाया। हर एक प्रेमी ने जिस जिस भाव से उन्हें पूजा, उस भाव से उन्हें दर्शन देकर के निहाल किया। श्री रामायण के अंदर वर्णन आता है कि जिस समय भगवान श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे, तो हर एक अयोध्यावासी के अंदर ये भावना थी कि मैं भगवान से किस प्रकार मिलूंगा, मेरा प्रेम कैसे पूर्ण होगा। भगवान आएंगे तो मैं किस प्रकार मिलूंगा इतनी भीड़ के अंदर, इतने लोगों के अंदर, क्या भगवान मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। लेकिन भगवान तो फिर भगवान होते हैं, वो तो हर एक के भाव को देखते हैं। उस समय का वर्णन करते हुए भगवान शंकर वर्णन करते हैं, छिन में सबह मिलहि भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। कि भगवान ने हर एक को एक पल भर में मिले और कोई भी इस रहस्य को नहीं जान पाया कि भगवान
किस प्रकार हर अयोध्यावासी को मिली, हर अयोध्यावासी के दिल के भाव को पूर्ण किया। हर एक को ये लगा कि भगवान सर्वप्रथम मुझे मिले। ऐसे ही हर एक गुरुमुख के हृदय के अंदर, जो यहाँ पर उपस्थित हैं या दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, हर एक का अपना अपना प्रेम और अपना अपना भाव और अपनी अपनी कहानी है, जो श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने जिस जिस भाव से जिसको ने पुकारा, उस भाव में उस रूप में दर्शन देकर उसको निहाल किया। और आज भी हम देख रहे हैं श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी कितनी कृपा कर रहे हैं कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। हर प्रेमी को यही अनुभूति दे रहे हैं। जब वो अपना कर कमल उठाते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे मुझे ही आशीर्वाद दे रहे हैं। जब वो अपनी दृष्टि डालते हैं तो हर सेवक, चाहे वो किसी भी कॉलोनी में बैठा हो, उसे ये अनुभूति होती है कि श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी मेरे ऊपर ही दृष्टि डाल रहे हैं। और जब वचन फरमाते हैं, कितने प्यार से फरमाते हैं, कितना अपना समझ करके समझाते हैं, कितना अपना प्रिय समझ करके, अपना प्यारा समझ करके एक एक वचन फरमाते हैं कि हर सेवक को ऐसा लगता है कि श्री गुरु महाराज जी सीधा मुझे ही वचन फरमा रहे हैं। कितने प्यार से अभी श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने फरमाया कि जीवों को सुख देने के लिए महापुरुष आते हैं, उनकी अंतर भावना को पूर्ण करने के लिए आते हैं, उनके जन्मों के दुख मिटाने के लिए आते हैं और उन्हें वो रास्ता दिखलाते हैं कि किस प्रकार आप अपनी अंतर मन की अभिलाषा को पूर्ण कर सकते हो। भक्ति के जो 5 नियम बनाए हैं, उनमें समस्त ग्रंथों का सार भरा हुआ है, समस्त भक्ति का सार भरा हुआ है। जो सतगुरु के हुक्म की पालना करता है, श्री वचनों में वर्णन आया कि आज्ञा समन सो साहिब सेवा, सो प्रसाद पावे जन सेवा। जिसने आज्ञा को मान लिया, जिसने सद्गुरु के वचनों को मान लिया, उसने वो सुख पाया है जिसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। क्योंकि गुण सब गुरु के वचनन्मय हैं। जितना भी गुण और जितने भी सुख भरे हुए हैं, वो सतगुरु के वचनों के अंदर हैं। मनुष्य थोड़ी देर के लिए सोचता है कि मेरे मन के मुताबिक हो जाए तो मुझे सुख मिलेगा, लेकिन मन तो कभी एक पत्ते पर ठहरता ही नहीं है। आज मन इस चीज को पसंद कर रहा है, कल दूसरी को कर रहा है, परसों तीसरी को कर रहा है। लेकिन जिसने सदगुरु के हुक्म को मान लिया, क्यों? सदगुरु के हुक्म में ये सारा सुख समाया हुआ है। इसलिए सेवक के अंदर और कोई इच्छा होती ही नहीं है। उसे क्या इच्छा होती है? अभी श्री वचनों में वर्णन हुआ कि अपने सदगुरु के दर्शन की इच्छा होती है, सदगुरु के वचनों का पालन करने की इच्छा होती है। हर वक्त सेवक के मन में यही अभिलाषा होती है, कब मुझे श्री सदगुरु के दर्शन हो, कब मुझे उनके वचन सुनने को मिलें और मैं उन वचनों पर अपने आप को कुर्बान कर दूं, उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लूं। और जो सेवक के दिल में ये भावना होती है, उसके मन में ही खुशी है, उसके मन में ही आनंद है। तो इसी प्रकार जिसने भी जो भावना रखी, श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल ने उसे पूर्ण किया। और जिसने सच्चे दिल से रखी भावना, सच्ची श्रद्धा से, जैसे कहते हैं कि ध्यान इतना करो कि सतगुरु अंतर में उतर जाएं, श्वास भी लो तो आवाज सतगुरु की आए। प्रेम अपने सतगुरु से करो इतना, प्रेम अपने सतगुरु से करो इतना कि देखो जिधर भी जलवा अपने सतगुरु का नजर आए। एक बार जब श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी पूना के सेवा सत्संग भवन में विराजमान थे, उन दिनों की बात है कि एक डॉक्टर
श्री गुरु महाराज जी की सेवा में आया करते थे। वो साईं बाबा के अनन्य भक्त थे, लेकिन जब से वो श्री चरणों की सेवा में आना आरंभ किया, उनके हृदय के अंदर कोई दिव्य तरंगें उठनी शुरू हो गई। एक दिन उन्होंने श्री चरण कमलों में विनय की कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मुझे अपना आशीर्वाद दें। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज ने प्रेम भरी दृष्टि उस पर डाली और थोड़ा सा कर कमल उठा करके आशीर्वाद दिया। जब वो शाम को अपने घर पहुँचे, वो साईं बाबा के अनन्य भक्त थे। शाम को और सुबह आरती, पूजा, भजन, ध्यान किया करते थे। जब पूजन के बाद उन्होंने ध्यान में बैठे तो उनके जीवन में एक अलग सी अनुभूति हुई। क्या देखते हैं कि एक सुंदर सिंहासन पर साईं बाबा साक्षात विराजमान हैं और उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसी अनुभूति को पाकर वो बड़े ही आनंदित हुए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने क्या देखा कि उसी सुंदर सिंहासन पर हमारे परमहंस दाता दयाल श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी विराजमान होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और स्थिति ऐसी हुई कि वो आंख बंद करें तब भी महाप्रभु के दर्शन हो, आशीर्वाद देते हुए आंख खोलें तब भी उन्हें वही दर्शन हो। ऐसा आनंद पाकर वो अवर्णीय आनंद को उन्होंने पाया। उनकी दशा ऐसी हो गई जैसे कहते हैं, तेरे इश्क का ये असर देखता हूँ, तरक्की पे दर्दे जिगर देखता हूँ, समाया है जब से तू नज़रों में मेरी, जिधर देखता हूँ तुझे देखता हूँ। तो इस प्रकार जो भी जिसने उन्हें साईं बाबा के रूप में देखा, उन्हें साईं बाबा के रूप में दर्शन दिए। जिसने श्री कृष्ण का भाव रखा, उन्हें श्री कृष्ण के रूप में दर्शन दिए। जिसने श्री राम का भाव रखा, उसे श्री राम के रूप में दर्शन दिए। किसी को ईसा, किसी को बुद्ध, तो किसी को महावीर के रूप में दर्शन दिए। जिस समय श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी अभी अपने माता पिता के घर में ही थे, तो आपके पिताश्री की भावना थी कि मैंने तीर्थ दर्शन करने हैं। तो तीर्थों का दर्शन कराते हुए जब अयोध्या पहुँचे तो एक दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में आप सरयू के तट पर सैर कर रहे थे। कुछ ही देर में एक वयोवृद्ध संत सामने से आते हुए दिखाई दी। तो थोड़ी ज्यों ही नज़दीक आए तो उनके हाथ से, जो उनके हाथ में लाठी थी, वो छूट गई। महाप्रभु ने तुरंत वो लाठी उठाई और उनके हाथों में थमाई। ज्यों ही उन्होंने आपके दिव्य रूप के दर्शन किए, वो एकदम चरणों में गिर गए। श्री गुरु महाराज जी ने दोनों कर कमलों से उन्हें उठाया और पूछा कि बाबा, क्या तुम हमें पहचानते हो? तो उनके नेत्रों में अश्रु थे। उन्होंने विनय की कि मेरे अंदर बुद्धि कहाँ और मेरी दृष्टि में वो शक्ति कहाँ जो मैं आपको पहचान सकूं। मुझे तो इतना पता है कि जिन भगवान श्री राम की पूजा में
बचपन से आज तक करता आया हूँ, वही भगवान सामने खड़े होकर मुझे साक्षात दर्शन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज तो मेरा तप, मेरा जप, मेरा योग, मेरा यज्ञ, मेरा वैराग सब कुछ सफल हो गया। जिस प्रकार भगवान श्री राम ने जब मुनि भारद्वाज के कुटी में कृपा की, आश्रम में कृपा की, तो उस समय मुनि भारद्वाज हाथ जोड़कर भगवान से विनय करते हैं, आज सफल तप तीर्थ त्यागू, आज सफल जप जोग विरागू, आज सफल सब साधन साजू, राम ही तुम्हें बिलोकत आई। कि हे प्रभु, आपके दर्शन कर मेरा जप तप वैराग त्याग जप सब साधनाएं सफल हो गईं। ऐसे ही जब उन्होंने वर्णन किया तो उन्होंने नेत्र मूंद लिए और वहीं पर समाधिस्थ हो गए। इस प्रकार ना जाने किस तरह कितने ही गुरुमुखों को, कितने ही जीवों को जाने और अनजाने अनेकों रूप में महाप्रभु ने दर्शन दिए। जितने गुरुमुख यहाँ बैठे हैं उनकी भी अपनी अपनी यादें हैं, अपनी अपनी कथाएं हैं। अनगिनत गुरुमुख जो जो भी उनके टच में आए हैं, जो जो भी उनके संपर्क में आए हैं, हर एक की अपनी अपनी अनुभूति है। जैसे कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। स्वयं भी भगवान अनंत होते हैं और उनकी कथाएं भी अनंत होती हैं। ऐसे ही अनगिनत गुरुमुख, अनगिनत रूहें, अनगिनत आत्माएं उनके चरणों तक आईं। जिस जिस भाव से उन्होंने उनकी पूजा की, उस भाव से उन्होंने उनकी अभिलाषा को पूर्ण किया और आज भी कर रहे हैं। कभी किसी को स्वप्न में दर्शन देकर, कभी किसी रूप में, और ज़्यादातर तो अब श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज के रूप में दर्शन देकर सब गुरुमुखों की कार्य संभाल रहे हैं और उनकी अभिलाषा को पूर्ण कर रहे हैं। तो जिस प्रकार उन्होंने हम पर उपकार किया, कोई भी कार्य बिना कष्ट उठाए नहीं होता। कल भी श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज बागीचे में शुभ मुहूर्त करते हुए फरमा रहे थे कि हमारे महापुरुषों ने, परमहंसों ने अथक परिश्रम यहाँ पर किया है, खुद भी सेवा की है और गुरुमुखों से करवाई है। तब ये आज जो श्री आनंदपुर धाम तीनों लोकों में चमक रहा है, ये सब महापुरुषों के अथक परिश्रम का फल है। तो जितनी कृपा, दयालुता, रहमत महापुरुष हम जीवों पर बरसा रहे हैं, हमारा भी कर्तव्य है कि जिस प्रकार अभी श्री वचन हुए हैं कि भक्ति के 5 नियमों की पालना करें, भजन अभ्यास करें। जैसे वचन हुए हैं कि 1 घंटा तो पहले गुरुमुख करते हैं, 1 घंटा और भी एक्स्ट्रा रूप में करें। इससे गुरुमुख जन सब तरफ से सुरक्षित रहेंगे। कहते हैं कि श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी के ये पावन वचन हैं कि जब संसार में आग लगती है तो सेक गुरुमुखों तक भी पहुंचता है, लेकिन जो गुरुमुख सद्गुरु के वचनों की पालना करते हैं, जो सद्गुरु के वचनों को श्रद्धा के फूल चढ़ाते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं, उनके लिए वो तपस्या भी ठंडक का रूप धारण कर लेती है। अगर किसी पर कोई कष्ट आ भी जाता है, जब वो सद्गुरु के वचनों के अनुसार भजन अभ्यास करता है तो उसे पता भी नहीं चलता कि वो कब कष्ट आया और कब चला गया। तो ये कृपा, दयालुता, रहमत
महापुरुष हम पर बरसा रहे हैं। ये कृपा, ये दयालुता, ये रहमत सदा हम पर बरसती रहे और हम महापुरुषों की शीतल सुखद छत्र छाया में रहकर नाम और भक्ति की कमाई करते रहें। सद्गुरु के वचनों की पालना कर उनकी प्रसन्नता प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आज के इस शुभ समागम की, शुभ अवतरण दिवस की एक बार फिर से गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। जयकारा बोल मेरी। आप सभी गुरुमुखों को 20 सितंबर शुभ अवतरण दिवस का परम पूजनीय प्रेमी महात्मा जी द्वारा सत्संग कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। ऐसे और सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुख जनों को पहले प्राप्त हो सके। चैनल की मेंबरशिप आप सब गुरुमुख जन अवश्य लें, वो बहुत ज़रूरी है, ताकि मेंबर्स के लिए जो हम सत्संग वीडियोस डालते हैं वो भी आप सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर देख सकें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी। गुरुमुख जनता को अवश्य शेयर करें, ताकि और भी गुरुमुख जन सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा सुने और लाभ प्राप्त कर सके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु।